जयपुर जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास ऊ के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने शिरकत की। वो रोमा कहलाते हैं और आज की तारीख में रोम में वो लोग तमाम मंत्री बन गए, तमाम बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। मुझे तो क्यों विदेश में जाने का मौका मिलता है, अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि आज हमारे बीच में जो है ऐसी महान विभूतियां साथ में है। तो ये लोग जो है ना उसी उत्थान के बारे में यहाँ पे बातें हुई, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए और कैसे हम लोग जो है अपना योगदान उनके लिए दे सकते हैं। मैं तो एक चीज जरूर कहूँगा, क्योंकि फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला कि मुझे राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है इन मक्कड़ जातियों के लिए जो है केस लड़ने का मौका मिला। उसमें 30,000 बीघा जमीन इन जातियों के लिए मैंने अलॉटमेंट ऑर्डर कराए। वो ऐसे ऑर्डर हैं कि उनकी कोई अपील नहीं हो सकती। 1200 मुरब्बा जो जमीन है सरकार ने अंडरटेकिंग दी कि हम इन लोगों के लिए दे रहे हैं और वो ऑर्डर फाइनल है, इसलिए वो कार्रवाई शुरू भी कर दी है सरकार ने। इसलिए हम लोग जो है देखते आज पूरे इस समारोह के माध्यम से जनजाति संस्कृति और उनके रहन सहन और इसके बारे में पूरी चर्चा होगी और किस प्रकार आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करके उनके समाधान के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को उन्नत गांव योजना जनजाति लोगों के लिए चालू की, जिसमें 65,000 गांव 80,000 करोड़ और 5 साल की अवधि बताई गई है। और उसमें इस पूरे क्षेत्र में जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा DSP एरिया है, वो पूरा उसका उत्थान करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। गांव गरीब, शोषित, वंचित और प्रत्येक तक सरकार पहुंचे और सरकार उनके साथ है कि उनको पूरा लाभ दे और जो जनजाति संस्कृति है उसको पूरी तरह से संरक्षित करके आने वाले समय में वापस इस संस्कृति को, इस धरोहर को बचाकर इस पूरे क्षेत्र में वापस जनजाति संस्कृति का उद्यान हो। ये सर एक वहाँ पर सांसद है हमारे CPG जोशी, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र, उन्होंने लालगढ़ ग्राम पंचायत को गोद लिया। वहाँ गौतमेश्वर महादेव का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट भारत सरकार के माध्यम से हुआ, बिल्कुल हुआ। और उदासीनता की कोई बात नहीं, काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी सरकारें और राजस्थान की विशेषकर भजनलाल जी की सरकार निरंतर इस पूरे TSP क्षेत्र में किस प्रकार आधारभूत, क्योंकि पहली प्राथमिकता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के लिए पिछले टाइम भी जनजाति विभाग के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में TSP एरिया में जनजाति लड़कियों के लिए हॉस्टल, क्योंकि अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान अपने महाराष्ट्र के मुकाबले लड़कियों की शिक्षा की जो कमी राजस्थान में है उसकी पूर्ति करने के लिए पिछली सरकारों ने जनजाति बालिका हॉस्टल खोल के इस क्षेत्र को अन्य के मुकाबले कंपैरिजन तुलना में लाने का प्रयास किया है। और आने वाली सरकार ये है जो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भी आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा की अलग मजबूती से जगह के साथ में ही विकास की जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, इस सब सुविधाओं का काम राज्य सरकार के माध्यम से किया था। आज का कार्यक्रम जो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय संस्कृति समारोह, इसमें देश के कई स्थानों से, राज्यों से, कोने कोने से जनजातीय और इस दिशा में काम करने वाले जितने समाजसेवी हैं, शोधकर्ता है, वो सभी आए हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि मेरे निवेदन, हमारी संस्था के निवेदन पे माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने स्वीकृति दी। यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स माननीय दुर्गादास जी ने स्वीकृति दी। राजस्थान के डिप्टी CM बैरवा जी ने स्वीकृति दी। निष्कर्ष बेसिकली जो है वो हमारा फोकस है कि जितनी जनजातीय क्षेत्र में जो भी सेंटर चल रहा है राज्य सरकार के थ्रू, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे सरकारी संस्थाएं हैं। हमारा मतलब है कि जो दूर दराज के एरिया में रह रहे हैं, जिन्होंने जल जंगल जमीन को बचा रखा है, संस्कृति अगर धरोहर बचाया है तो अभी भी जो हमारे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले जनजाति उन्होंने बचाया, अभी भी
शहरों में तो प्रकृति नष्ट हो रही है, तो उस पर हमारा फोकस है कि उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं और उनके सहयोग के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जो उनकी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जितने अहम जो कार्य हैं, उन योजनाओं को लाभ कैसे मिले और कैसे वो ये समझ हम बाकी लोगों को समझा सके, शहर वालों को भी, कि जो वास्तव में संस्कृति हमारे गांव में छुपा है वो उनको बचाए, उनके धरोहर को बचाए।